आजकल सभी को सिर्फ एसयूवीज चाहिए, इसलिए कार मेकर और भी नए एसयूवीज लेकर आ रहे हैं। जैसे कि हुंडई ने रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया अपनी सबसे छोटी एसयूवी एक्स्टर। आपको पता ही होगा हुंडई की क्रेटा है उनकी सबसे पॉपुलर एसयूवी, वेन्यू भी है, मगर एक्स्टर है सबसे छोटी एसयूवी वेन्यू के नीचे, मगर इसमें फीचर्स आते हैं और भी महंगे हैं। तो कैसी है एक्स्टर? और अगर आप एक हैचबैक देख रहे हैं 6 से 10 लाख के बीच में, शुड यू कंसीडर दिस इंस्टेड ऑफ अ हैचबैक? आइए हमारे साथ एक डिटेल्ड फर्स्ट ड्राइव रिव्यू में। शुरुआत करते हैं स्टाइलिंग से, और मुझे ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि एक्स्टर एक डिफरेंट, एक फ्रेश लुकिंग गाड़ी है। कोई और हुंडई एसयूवी से इसका कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो मुझे वो अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि हैचबैक से इसे एक एसयूवी बनाया गया या एसयूवी को छोटा किया गया। इट लुक्स डिफरेंट इन इट्स ओन यूनिक वे। मेरा फेवरेट है फ्रंट एंड में आपको एक बड़ा पर्पसफुल फ्रंट एंड मिलता है, प्रॉपर एसयूवी लुक देती है, बड़ा हुंडई का लोगो, एक्स्टर बैजिंग, और यहाँ पे पैरामेट्रिक डिज़ाइन यूज़ किया गया है। जो 200 में आपको मिलता है वही सेम यहाँ पे यूज़ किया गया है। और मुझे ये एच पैटर्न का जो DRL है वो भी पसंद है। तो गाड़ी को एक स्क्वायर इश, एक पर्पसफुल लुक देती है। छोटी 3815 mm का लेंथ है, मगर इट लुक्स डिफरेंट, इट लुक्स रिफ्रेशिंग एंड समथिंग विच द यूथ विल लाइक, एंड ऑल्सो फॉर द SUV बायर ऑल्सो। अगर मैं बात करूँगा एलो व्हील्स के बारे में, यहाँ पे आपको 15 इंच डायमंड कट एलो व्हील्स लगता है। गाड़ी अंडर टायर्ड नहीं लगती, ऐसे नहीं लगता है एलो व्हील्स बहुत छोटे, इट लुक्स परफेक्ट। और यहाँ पे थिक क्लैडिंग भी यूज़ किया गया, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, गाड़ी को एक SUV लुक देती है। एंड आपको रूफ रेल्स भी मिलता है, स्किड प्लेट मिलता है, तो सारे SUV एलिमेंट्स आपको मिलता है, मगर एक छोटी पैकेज में। यहाँ पे हुंडई ने साइड में आपको पैटर्न भी यूज़ किया गया, प्लस टेल लैम्प का डिज़ाइन भी अगेन स्क्वायर शेप्ड है, ताकि गाड़ी को एक सॉर्ट ऑफ SUV लुक है। तो ओवरऑल जो डिज़ाइन है मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा सक्सेस है, अलग लुक व्हेन कंपेयर टू अदर हुंडई SUVs। और ये कलर में भी मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये डुअल टोन में है, आपको 3 डुअल टोन कलर्स मिलता है अलॉन्ग विथ 6 सिंगल टोन कलर्स। तो येस, डिज़ाइन वाइज एक काफ़ी बड़ा सक्सेस है, लुक्स डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग एल्स आउट देयर एट दिस प्राइस। अब हम बात करते हैं इंटीरियर के बारे में। यहाँ पे क्योंकि एक्स्टर है बेस्ड ऑन द नियोस ऑरा प्लेटफॉर्म, तो बेसिक डिज़ाइन सेम है, मगर ऑब्वियसली आपको एक ऑल ब्लैक लुक मिलता है, प्लस आपको ये कलर्ड आप एक्सटेंड कर सकते हैं व्हेन कंपेयर टू द विद द एक्सटीरियर कलर। तो ये एक ऑल ब्लैक लुक, स्पोर्टी लुक है व्हेन कंपेयर टू ऑरा नियो जो प्लेटफॉर्म में बेस्ड है। तो स्टीयरिंग व्हील सेम है, मगर इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आपको एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है प्रॉपर, जो आपका i20 या वर्ना में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है। टच स्क्रीन इज़ वेरी नाइस टू यूज़, 8 इंच का है। जो टिपिकल जो हुंडई का लेआउट है वो आपको यहाँ पे मिलता है। इट्स वेरी ईजी टू यूज़, टच रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट क्लास सेगमेंट में इट इज़ द बेस्ट टच स्क्रीन टिल डेट। इस सेगमेंट की अगर बात करूँ, अगर मैं फीचर लिस्ट के बारे में बात करूँ, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें इतने सारे फीचर्स मिलते हैं जो कोई और SUV में नहीं मिलते। इट इज़ इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट इक्विप्ड कार्स बिलो 10 लाख रुपीज़। पहली बात, यहाँ पे आपको ऑब्वियसली क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, वायरलेस चार्जिंग मिलता है, कनेक्टेड कार टेक मिलता है, सबसे ज़्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स आपको इसमें मिलता है। प्लस आप घर से भी कार को कंट्रोल कर सकते हैं। यूजुअल सारे फीचर्स जो मिलते हैं ब्लू लिंक में वो आपको यहाँ पे मिलता है, बट देर आर सम डिफरेंसेस ऑल्सो। यहाँ पर आपको एक डैश कैम मिलता है विच इज़ वेरी यूजफुल, सेफ्टी वाइज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, वो आपको इस एक्स्टर में मिलता है, तो विच इज़ गुड। प्लस आपको एक सनरूफ मिलता है जो आप वॉइस ऑपरेटेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे दबाऊँ, सनरूफ खोलो, आप सनरूफ खोल सकते हैं वाया वॉइस कमांड। इस सेगमेंट में और कोई गाड़ी में आपको सनरूफ नहीं मिलता, तो दैट इज़ अ बिग बिग USP। डैश का मिलता है, सनरूफ मिलता है, प्लस स्टैंडर्ड आपको 6 एयरबैग्स मिलता है अलॉन्ग विथ ESC। तो सेफ्टी फीचर्स में आपको ज़्यादा मिलता है। ओवरऑल फीचर लिस्ट भी काफ़ी अच्छा है। इट्स वेरी वेल इक्विप्ड। क्वालिटी के बारे में बात करो, इट फील्स वेल बिल्ट। ऑब्वियसली इस सेगमेंट में आप सॉफ्ट टच नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट इट्स स्टिल प्रीटी डिसेंट। मुझे ये पैटर्न वाला डैशबोर्ड अच्छा लगता है। तो व्हेन कंपेयर टू अदर कार्स दिस फील्स मोर प्रीमियम। प्लस मुझे स्पोर्टी लुक भी अच्छा लगता है। द सीट विद द सेमी लेदरेट एंड विद द एक्स्ट्रा बैजिंग, दिस ऑल्सो looks good. So yes, overall cabin is definitely a big highlight in terms of features, especially safety features on board, और obviously the quality on offer. अब हम बात करते हैं रियर सीट के बारे में। एंट्री एग्जिट काफ़ी अच्छा है, तो आपको ज़्यादा लो नहीं है गाड़ी, तो इट्स वेरी इजी टू एंटर एंड एग्जिट। प्लस द डोर ओपन्स क्वाइट वाइड। विंडो एरिया भी काफ़ी अच्छा है, यू डोंट फील क्लॉस्ट्रोफोबिक। और अगर मैं कंफर्ट के बारे में बात करूँगा, मेरी हाइट है 6'1", तो लेगरूम इज़ डिसेंट।
और मेरे ख्याल से इट इज़ मोर ऑफ अ 4 सीटर। ऑब्वियसली आपको सेंट्रल टर्न मिलता है तो इट्स मोर ऑफ अ कंफर्टेबल 4 सीटर। हेडरूम बहुत ही अच्छा है ड्यू टू द टॉल रूफ लाइन, मगर लेग रूम इज जस्ट अबाउट डिसेंट। और स्पेशली इफ़ यू आर समवन ऑफ माई हाइट, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता तो दैट इज़ अ बेटर ऑफ अ मिस, बट यू गेट प्रीटी मच एवरीथिंग एल्स इंक्लूडिंग स्टोरेज इज़ क्वाइट गुड। और यहाँ पे डोर पॉकेट्स भी काफ़ी बड़े हैं, प्लस यू गेट ऑल ऑफ योर प्रैक्टिकलिटी इज देयर ऑल्सो। तो कैबिन में ऑल ब्लैक लुक के वजह से इट डजंट रॉब यू सेंस ऑफ स्पेस। तो सेंस ऑफ स्पेस ठीक है व्हेन कंपेयर टू अदर एसयूवी, मेरे ख्याल से इट इज़ पार फॉर कोर्स। लेग रूम इज़ जस्ट डिसेंट, बट आई रियली लाइक द सेंस ऑफ हेड रूम, तो वो अच्छा है। और अगर मैं बात करूँ रियर सीट एक्सपीरियंस के बारे, ओवरऑल इट्स प्रीटी डिसेंट। आप नीज अप पोजिशन में नहीं बैठते तो इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड यू सिट वेरी हाई, यू गेट अ गुड व्यू। तो overall in that sense it is a decent car to be in terms of the rear seat। और अगर मैं बूट स्पेस के बारे में बात करूँगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है व्हेन कंपेयर टू अदर कार्स, क्योंकि यहाँ पे 391 लीटर का है जो दूसरे छोटे एसयूवी से ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। एक्स्टर में आपको सिर्फ 1.2 का पेट्रोल मिलता है जो आपको नियोस और ऑरा में मिलता है। 4 सिलेंडर का 1.2 का पेट्रोल है, इसमें आपको 83 bhp और 114 Nm टॉर्क मिलता है। अगर मैं गियर बॉक्स ऑप्शन के बारे में बात करूँ, यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल है स्टैंडर्ड, मगर जो मैं चला रहा हूँ वो आपको AMT भी मिलता है विथ पैडल शिफ्टर्स। तो परफॉर्मेंस कैसा है? वेल, ये 4 सिलेंडर का इंजन है तो राइवल्स से ज़्यादा आपको रिफाइंड में मिलता है, बिकॉज इट्स 4 सिलेंडर, इट्स मच मोर स्मूदर। जब आप स्टार्ट करते हैं, जब चलाते हैं, आपको रिफाइनमेंट बहुत अच्छा लगता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लो स्पीड में इट इज़ वेरी साइलेंट, इट इज़ वेरी रिफाइंड, इट इज़ वेरी ईजी टू ड्राइव। AMT की वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है एवरीडे यूजेज के तौर पे इट्स वेरी गुड। लो स्पीड में आप आराम से जा सकते हैं, इट्स एज गुड एज अ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक एट लो स्पीड। हुंडई का जो AMT है हमेशा की तरह रहा है स्मूथ, एंड सेम गोज फॉर द एक्स्टर। काफ़ी स्मूथ गियर बॉक्स से लो स्पीड में आराम से क्रूज कर सकते हैं। AMT इज़ वेरी स्मूथ, इंजन इज़ क्वाइट स्मूथ एंड इट रिस्पॉन्ड्स वेल। AMTs में जैसे आपको चलाना आप थोड़ा चेंज करना पड़ता है व्हेन कंपेयर टू अदर कार्स, तो आप लाइट थ्रॉटल इनपुट्स देंगे, कार रिस्पॉन्स वेरी वेल। तो लो स्पीड ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर या लो स्पीड में दिस इज़ अ वेरी कन्वीनियंट कार, काफ़ी ईजी टू ड्राइव है एंड द स्टीयरिंग इज़ क्वाइट लाइट एज वेल। एक्स्टर है काफ़ी छोटी गाड़ी, तो सिटी यूज़ के लिए इट्स रियली इज़ परफेक्ट, प्लस इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा 185 mm, सो इसके वजह से आप यूज़ कर सकते हैं सिटी यूज़ में, इट इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। AMT की वजह से आपको ज़्यादा कन्वीनियंस मिलता है। परफॉर्मेंस के तौर पे इट्स डिसेंट, अगर आप हाईवे में चलाएंगे इट इज़ वेरी कंफर्टेबल कार। ये एक ऐसी गाड़ी आपको रिलैक्स्ड वे में चलाना पड़ेगा, आपको टर्बो वाला पंच आपको नहीं मिलता। इट्स वेरी इजी टू ड्राइव बट इट गोज अप टू स्पीड क्वाइट वेल। जैसे मैं चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग एट 80 नाउ, इट गोज अप टू स्पीड क्वाइट वेल, वेरी स्मूथ, वेरी लीनियर है। एक और इम्पॉर्टेंट है कि आपको पैडल शिफ्टर मिलता है, तो इसके वजह से आपको ज़्यादा कंट्रोल मिलता है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हाई स्पीड में चलाएंगे तो इसके वजह से आपको ज़्यादा कंट्रोल मिलता है, प्लस जो AMT का जो लैग होता है स्पेशली जब आप तेज़ थोड़ा चलाते हैं वो आपको इसमें नहीं मिलता। बट ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि पैडल शिफ्टर की वजह से आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी इम्प्रूव्ड हुआ है, क्योंकि आपको ज़्यादा कंट्रोल मिलता है एट हाई स्पीड। देखिए, आपको इंस्टेंट वो पावर मिलता है जो नॉर्मल में आपको नहीं मिलता, तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर मैं एफिशिएंसी के बारे में बात करूँगा, आपको यहाँ पे लगभग 12 किलोमीटर मिलेगा रियल वर्ल्ड में, ऑफिशियल इज़ नियर 20 किलोमीटर्स पर लीटर। मैनुअल थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है बट डिफरेंस इज़ वेरी लेस। राइड वेरी कंफर्टेबल, गाड़ी छोटी है बट हैंडल, स्पीड ब्रेकर्स, ऑल द बैड रोड्स क्वाइट वेल, काफ़ी कंपोज्ड है। हाई स्पीड में भी आप आराम से क्रूज कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी टू ड्राइव। स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा है एट हाई स्पीड्स। तो येस, व्हेन आई वुड से सेगमेंट स्टैंडर्ड्स के लिए एक्स्टर इज़ अ वेरी गुड कार, स्पेशली विद द पैडल शिफ्टर्स। तो ओवरऑल हमारा वर्डिट क्या है? वेल, अगर हम प्राइसेस के बारे में बात करें, प्राइस काफ़ी ज़्यादा कंपेरेटिव हुंडई ने रखा है। इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है, 6 लाख स्टार्टिंग है। पेट्रोल मैनुअल AMT चाहिए आपको, वो 8 लाख स्टार्टिंग है। टॉप एंड जो है AMT वाला आपको 10 लाख का पड़ेगा, और मैनुअल AMT में ज़्यादा फर्क नहीं है प्राइसेस में, अराउंड 60-70,000। तो AMT वर्जन मेरे ख्याल से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि ज़्यादा कन्वीनियंट है सिटी यूज़ के लिए। आई थिंक AMT मेक्स
मोर सेंस और प्राइस डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं है, प्लस इन टर्म्स ऑफ द फ्यूल एफिशिएंसी ओवरऑल हमारा ये वर्डिक्ट है कि एक्स्टर आपको ज़्यादा वैल्यू देती है व्हेन कंपेयर टू अदर एसयूवीज़, क्योंकि आपको ज़्यादा फीचर्स मिलता है, डिज़ाइन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव है, चलाने में काफ़ी अच्छी है, तो इट जस्ट टिक्स ऑल द राइट बॉक्सेस और आपको सारे एसयूवी की जो प्लस पॉइंट्स वो आपको देती है एट अ स्मॉलर साइज्ड पैकेज। तो इस प्राइस पॉइंट में आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। एसयूवी का को यूज़र फ्रेंडलीनेस जो एसयूवी का होता है, जो लोग जिसके लिए एसयूवीज़ लेते हैं वो आपको इसमें मिलता है, बट इन अ स्मॉलर पैकेज। तो इस प्राइस में मेरे ख्याल से हुंडई एक्स्टर इज़ अ वेरी गुड बाय। तो अगर आप सिटी यूज़ के लिए गाड़ी देखना चाहते हैं एंड ऑल्सो ओकेजनल हाईवे यूज़, छोटी एसयूवी मगर आप फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, हुंडई एक्स्टर इज़ अ वेरी गुड बाय।